हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। स्वस्थ रहना, मस्त रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन कौन चाहता है बीमार होना या तकलीफ से जूझना। बट कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कई बार भारी भरकम चीजें उठा लेने, अचानक इधर से उधर मुड़ने, सिर का मूवमेंट करने या कोई हैवी वर्क करने, बार बार लैपटॉप में काम करना, लंबे समय तक लैपटॉप में काम करते रहना, या फिर टेबल का सही नहीं होना, हाइट का सही नहीं होना, बिस्तर में प्रॉपर्ली तकिए का अरेंजमेंट अच्छे से नहीं होना, जिसकी वजह से आपके बॉडी के किसी भी पार्ट के मसल्स में स्ट्रेन जनरेट होने लगता है, खिंचाव तनाव जनरेट होने लगता है, तो फिर वहां पे पेन का एहसास होने लगता है। आज के वीडियो में हम जिस ड्रग के बारे में बात करेंगे, उस ड्रग में 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन है। वो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ड्रग बोल सकते हैं उस चीज को, जिसका यूज हम दर्द और मसल के तनाव खिंचाव को ठीक करने में करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस ड्रग का ब्रांड नेम क्या है और इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है। इस ड्रग का जो मैं आज रिव्यू करने वाला हूं या इसके बारे में हम बात करने वाले फार्माकोलॉजी, इसका ब्रांड नेम है सिपजॉक्स। सिपजॉक्स बेसिकली अपना अपना मन होता है किस नाम से वो बनाना चाहें, लेकिन यहां पे एक हल्का सा रिप्रेजेंटेशन है कि सिप आपके सिप्ला के द्वारा बनाया गया है और जॉक्स किसी ड्रग का सफिक्स होगा या तो प्रीफिक्स होगा, वो आप वीडियो में अभी भी जान जाएंगे। तो चलिए, इसके ब्रांड नेम को देखा हमने सिपजॉक्स का। अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और उन इंडिविजुअल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के क्या क्या काम करने के तरीके हैं और वो क्यों आपके डॉक्टर ने आपको दिया हुआ है। सबसे पहले अगर आप सिपजॉक्स का कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो इसका पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है डाइक्लोफेनेक सोडियम, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है पैरासिटामोल और तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका क्लोरोक्साजोन, जिससे के कारण से सिपजॉक्स पड़ा हुआ है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं तीनों के एक एक करके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। पहला है आपका डाइक्लोफेनेक सोडियम। डाइक्लोफेनेक सोडियम एक ऐसा ड्रग है जो आपकी बॉडी में किसी भी तरीके से हुए पेन को, इंफ्लेमेशन को, फीवर को कम करने का काम करता है, क्योंकि ये NSAID कैटेगरी के ड्रग को बिलोंग करता है। लेकिन चूंकि NSAID कैटेगरी में जो भी ड्रग आते हैं उनके मेनली बोला जाता है कि ये एक एनाल्जेसिक ड्रग का काम करते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग का भी काम करते हैं और ये एंटीपायरेटिक यानी कि बुखार को कम करने का, फीवर को कम करने का भी काम करते हैं। लेकिन हर एक ड्रग का अपना अपना एक लवर साइड होता है और एक हल्का सा अफेक्शन साइड होता है। इसका मतलब यह है कि कोई ड्रग ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर काम करेंगे, थोड़े थोड़े एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग काम करेंगे, लेकिन बहुत कम एंटीपायरेटिक एक्टिविटी रखेंगे। जबकि कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो सफल होता है कि बहुत ही अच्छे एंटीपायरेटिक, थोड़े से एंटी इंफ्लेमेटरी और बहुत कम एनाल्जेसिक एक्टिविटी रखेंगे, जैसे पहले बताया था उसका उल्टा। तो यहां पे हमारा जो ड्रग है, पहला वाला डाइक्लोफेनेक और दूसरा वाला भी पैरासिटामोल, दोनों NSAID कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जिसका पूरा नाम होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। तो ये काम कैसे करते हैं? NSAID के अलग अलग क्लासिफिकेशन और भी हैं, 3 मेन क्लासिफिकेशन इसके किए गए हैं। पहला होता है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, दूसरा होता है प्रिफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर और तीसरा होता है सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर और चौथा है जो बहुत ही माइल्डर एनाल्जेसिक एक्टिविटी रखेंगे लेकिन स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक एक्टिविटी रखेंगे। तो अब देखिए आपका ड्रग किस किस कैटेगरी में फॉल करता है। आपका जो पहला है डाइक्लोफेनेक, ये आपके सेकंड क्लास प्रिफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर की क्लास में आता है, जबकि पैरासिटामोल NSAID का होते हुए भी तीसरे वाले यानी कि स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक बट वीक एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग की कैटेगरी में आता है। अब आपको जो पेन होता है, उस पेन में ये 2 दवाइयां कैसे काम करती हैं, क्योंकि सेम कैटेगरी की है इसलिए साथ में चलते हैं बताते हुए। जब कभी भी आपकी बॉडी में कोई पेन जनरेट होता है तो उसके पीछे एक केमिकल मैसेंजर काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसको शॉर्ट में से PG भी बोला जाता है। इस प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने के लिए कॉक्स पाथवे और लॉक्स पाथवे, 2 पाथवे काम करते हैं। मुख्य रूप से आज मैं आपको कॉक्स पाथवे का ही एग्जांपल दे रहा हूं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कॉक्स के भी 2 टाइप होते हैं, कॉक्स 1 होता है और कॉक्स 2 होता है। कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों आगे जाकर प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते हैं। इस प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने के कारण से हमको पेन का एहसास होता है। अगर आपका एहसास ऑफ पेन जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन है, तो अगर आपको पेन का एहसास नहीं चाहिए, एनाल्जेसिक एक्टिविटी चाहिए, तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि उस प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने को रोकें। और वो प्रोस्टाग्लैंडिन बनता किससे है? या तो कॉक्स से, कॉक्स 1 से या तो कॉक्स 2 से। तो फिर आपको कॉक्स 1 या कॉक्स 2 दोनों में से किसी एक को या दोनों को रोक देना चाहिए। ये एक सुपरफिशियली देखा जाए, सुना जाए तो सही लगता है, लेकिन इसमें एक लॉजिक है। जो कॉक्स 1 है वो कॉन्स्टिट्यूटिव इन नेचर यानी कि हाउसकीपर का काम करता है, जो कि आपकी बॉडी में एनी टाइम प्रेजेंट होता है और आपकी बॉडी के कई महत्वपूर्ण गतिविधियों को मदद करता रहता है, जैसे बाइकार्बोनेट के सिंथेसिस करना,
हम जब खाना खाते हैं तो उस खाने को पचाने के लिए एसिड निकलता है। कई बार एसिड का सिक्रेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से अल्सर होने के चांसेस होते हैं। इसको बचाने के लिए, इसको रोकने के लिए कॉक्स-1 जो है आपके स्टमक पे एक बाइकार्बोनेट की सिंथेसिस करवा के एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता रहता है। तो अगर आपने कॉक्स-1 को इनहिबिट कर दिया तो उसका जो काम है प्रोटेक्टिव लेयर बनाना स्टमक में, वो भी अफेक्ट हो जाएगा और उसके लंबे समय तक यूज करने से आपके अल्सर होने के चांसेस भी होते हैं। जबकि कॉक्स-2 इंड्यूसिव है। जब कभी चोट लगती है, जब कभी भी टकराते हो किसी से, जब कभी स्ट्रेस लेते हैं या जब कभी कोई ट्रॉमा इंजरी होता है, तब जाके ये कॉक्स-2 बनता है। तो हमको कॉक्स-2 को प्रेफरेंस देते हुए ब्लॉक करना चाहिए, ना कि कॉक्स-1 को एज कंपैरेटिवली अगर आप बात करें तो जो हमारा डाइक्लोफेनेक ड्रग है वो प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर है। मतलब वो प्रीफर करता है कि कॉक्स-2 को अफेक्ट करूं, ना कि कॉक्स-1 को, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो और मिनिमम साइड इफेक्ट देखने को मिले। तो ये आपके इस डाइक्लोफेनेक के काम करने के तरीके हैं। पैरासिटामोल का एक अलग ही तरीका नया निकल करके आया है। ना तो वो कॉक्स-1 को अफेक्ट करता है ज्यादातर, ना कॉक्स-2 को, हालांकि क्लियर अभी भी नहीं कहा गया है बहुत साफ, बट वो कॉक्स-3 को अफेक्ट करता है, जो बेसिकली फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फीवर जब कभी भी बॉडी में कोई पैथोजन आते हैं तब होता है, लेकिन ये NSAID कैटेगरी का है, तो थोड़ा सा ये एंटीबायोटिक एक्टिविटी के साथ साथ एंटी एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी भी हल्का हल्का रखेगा। तो NSAID कैटेगरी के होने का आंसर डाइक्लोफेनेक पेन को, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जबकि पैरासिटामोल दोनों के साथ मिलकर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देने की कोशिश करता रहता है। इसमें जो तीसरा ड्रग है हमारा वो है क्लोरोक्साजोन। ये एक ऐसा ड्रग है जो आपके मसल में हुए तनाव, खिंचाव, स्ट्रेन, इसको कम करने का काम करता है। मसल्स में कई तरह के मैसेजर पहुंचते रहते हैं जो मसल्स को तनाव, खिंचाव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारा ये जो ड्रग है वो उस मसल के होने वाले खिंचाव या तनाव को कम करता है, रिलैक्स करता है, जिससे मसल्स की जो मोबिलिटी है, इलास्टिसिटी है, वो मेंटेन रहती है। सपोज आपके गर्दन में जकड़न या तो फिर कई लोग इसे अकड़न बोलते हैं, तो आप अपने गर्दन को ऐसा या फिर ऐसा करने में भी असमर्थ होते हो, बहुत मुश्किल होता है आपको इसको मूव कराना, क्योंकि मसल वहां पे खिंच चुका है। ऐसे केस में आपके ये जो ड्रग है उसको रिलैक्स करवाते हैं, जिससे आप आसानी से अपने मसल्स को मूव करा सकते हो, और ये इसी ड्रग के काम करने के तरीके होते हैं। तो आज के वीडियो के लिए ये 3 ड्रग के बारे में मैंने आपको समझाया। जो इसका ब्रांड नेम था वो था सिपजॉक्स, और इसके 3 कॉन्स्टिट्यूएंट किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो भी मैंने आपको सिंपलेक्स तरीके से समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियोस हमारे समझ में आ रहे होंगे। पसंद आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दें, फीडबैक दे दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।